हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं? प्लीज एंड दिस एंड स्पीड गाइड, ये गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? लेट्स सी। फूल। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इट मीन्स कुछ यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जहाँ वो स्टक हैं वहां से निकलना चाहते हैं। ठीक है। ये आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे कि वो खुद भी एक एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई अप्रोच लेना चाहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक नाइट ऑफ वैन से ये अनएक्सपेक्टेड अप्रोच हो सकती है आपके पर्सन जो आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। मतलब कि आपकी तरफ यहाँ पर कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। जो भी स्टकनेस है आपके पर्सन भी उससे बाहर आना चाहते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक वन लास्ट चांस, मतलब अगर आपकी बीच सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो ये आपके पार्टनर एक बार आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन स्टक हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। मतलब कि एक पूरी सिचुएशन को सोच रहे हैं। आपके पार्टनर साइलेंट हो सकते हैं, पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी सिचुएशन है वो आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा हैंग्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंग्ड है। आपके पार्टनर और आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाते, ना इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। आपके पर्सन का भी यही है कि वो आपके साथ चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते और इस रिश्ते को और आपको छोड़ भी नहीं पाते। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है। हर्मिट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस रिस्क टेकिंग को लेने से पहले। ठीक है। आपकी तरफ आने से पहले बिल्कुल यहाँ पर वो डिटरमाइंड है आपकी तरफ आना है, और एक कामर वाटर की तरफ वो चाहते हैं इस सिचुएशन को और आपको लेकर जाना। ठीक है। वो इस रिश्ते की एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है। एक और चांस इस रिश्ते को देना चाहते हैं। मतलब कि हमेशा से जो इस रिश्ते को जो मौके मिले वो आपकी तरफ से मिले। ये पर्सन एक दफा अपनी तरफ से एफर्ट करके, क्योंकि इधर अब आपका एफर्ट करने का मूड नहीं है ये पर्सन, इसने ऐसा हो सकता है इसको ऐसा लगा कि आप चेजिंग मूड में आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन एक काम और रिलैक्स सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहता है आपके साथ। ठीक है। हर्मिट की पोजीशन में ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। ठीक है। टू ऑफ कॉइंस, बिल्कुल मतलब कि जगलिंग फेस में, इसको नहीं पता यहाँ पर आपकी तरफ आए तो किस तरीके से आए, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा इस रिश्ते का बैड है। यहाँ पे 5 ऑफ सूट, इस पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का एहसास है। इसको जब एफर्ट लेनी थी, जब आपके लिए कोई स्टेप लेना था, जब आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी थी, जब आपको चूज़ करना था, इसने उस टाइम आपको चूज़ ना करके किसी और चीज़ को चूज़ करा, किसी और पर्सन को चूज़ करा। इसने आपके साथ कुछ ना कुछ मेंटली गेम, लॉजिकल रहा है ये आपके साथ। इसने इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेने की बजाय ये कहीं और इसका माइंड था, कहीं और इसका दिमाग था, कहीं और ये इन्वेस्टेड था। ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है, डायलेमा में, इसको नहीं पता यहाँ पर आपकी तरफ आएगा तो क्या आपकी तरफ इस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। जस्टिस, आप इस पर्सन से जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है। आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, ये क्या सिचुएशन चल रही थी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्मिक साइकिल थी। आपने टोटली यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड सिचुएशन देखी है। जब से ये साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई है, आप यहाँ पर किसी एक, आपको ऐसा लगा है कि अकेलापन क्या होता है, आपको इस पर्सन ने आके बताया है आपकी लाइफ में। ठीक है। आपको कोई यहाँ पर कोई, मतलब कि आप एक सैड बहुत ज़्यादा रहे हैं, डिप्रेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, कोई यहाँ पर आपको कोई जैसे बीमारी या कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रही हैं, इस पर्सन के आने के बाद आपकी सिचुएशन में एकदम से
जो चीज़ें बुरे तरीके से, जो आपकी लाइफ में चीज़ें आपके साथ जो होने लगी, आपको लगा था ये पर्सन और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने गुड लक के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ का एक न्यू स्टेप ले रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक न्यू फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आपने जब इस रिलेशनशिप में इनपुट दिया तब आपको पता चला, जब आपने इस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करा तब आपको पता चला भाई ये गुड लक नहीं था, एक बैड लक था, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई ट्रॉमा, कोई कोई यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा दुख दर्द है इस रिश्ते से जुड़ा जो आपको तकलीफ देता रहा, ठीक है। जब तक ये चीज़ें आप लोग के बीच, जब तक आपके दिल दिमाग पे ये सवार रही, जब तक आपने दिल से नहीं निकाल सके इस पर्सन को, जब तक आप अपने सोचों से नहीं निकाल सके, उस वक्त तक ये चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी, एक वुंडेड है आप, ठीक है, इस पर्सन की वजह से। आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई फूल, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपको अपनी पावर में देख रहा है, आपको अपनी एनर्जी में देख रहा है, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे फेस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब आपको इस पर्सन की नीड नहीं है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप आगे की चीज़ों को देखना चाहते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं। ये पर्सन हाइड कर रहा है कि आपको स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन हाइड कर रहा है कि जानता है आप अपनी ज़िंदगी में अब इससे, अब इससे इसकी आपकी खुशियाँ नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। अब आप यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी लाइफ में कम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आप इस पर्सन को चेजिंग मूड से निकल चुके हैं। अगर यहाँ पर आप इसके दिल, आप अपने दिल में इसको याद भी कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपकी वो वैल्यू नहीं रही इसकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन हाइड कर रहा है आपसे कि इसको समझ में आ रहा है कि आपने इससे कैसे मुंह फेरना, जब से आपने इससे एक मुंह फेरना स्टार्ट करा है तो उसको एक अकेलेपन का एहसास हो रहा है, ये लोगों में रहते हुए भी एक अकेलापन का एहसास कर पा रहा है, क्योंकि आपकी यहाँ पर इसको केयर थी, प्रोटेक्शन थी, एक लव था, आप कहीं ना कहीं से इसको प्रोटेक्शन देते रहते थे। चाहे आप लोग का रिश्ता कभी सही चला हो या ना चला हो, आपने हमेशा इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, इससे दूर रहने के बावजूद, इसके साथ इसका बैड बिहेवियर आपने एक्सपीरियंस करा, फिर भी ये पर्सन जानता है आपने, आप ये बहुत अच्छा कुछ इसने अपनी ज़िंदगी से खो दिया, इसको कुछ इस टाइप की फीलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करता है, ये आपसे ये बात छुपा रहा है कि उसको रिग्रेट है, ये बात आपसे छुपा रहा है, ये आपको मिस करता है, ये बात आपसे छुपा रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ठीक है। और ये भी सच है, इसने पर्सन ने आपको पास में कंफ्यूज करके रखा है और एक जगलिंग फेस में करके रखा है, आपके अलावा किसी और को भी इंपॉर्टेंस दे रहा था अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई दी हर्मिट, क्लैरिफाई दी हर्मिट, क्लैरिफाई दी हर्मिट। 9 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। 9 ऑफ कॉइंस मतलब यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है आप इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ के लिए, आप राइट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो आप अपने साथ लॉयल हो चुके हैं, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, जो चीज़ आपको आपको हैप्पीनेस दे रही है। ये देखिए यहाँ पर ये जो एक एक इमेज है, ये कितनी खुश है, ये फीमेल है या मेल है, लेकिन यहाँ पर ये एक मेल दिख रहा है, फीमेल भी हो सकती है। ये अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश है, ये अपनी लाइफ में जो भी कर रही है उसे सेटिस्फाइंग एनर्जी इसके फेस से मिल रही है, मतलब किस पर्सन को आपको दूर से देखकर स्टॉक कर ऐसा लग रहा है, ये आपकी खुशी देखकर इसको एक अकेलेपन का एहसास हो रहा है, मतलब किसको इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया अब इसका अपनी लाइफ से चले जाना, या इसका ये एक डिसेप्शन, इसका जो ये आपको डिसेप्शन दे रहा था, ये अगर आप इसको चेस करे जा रहे थे पास्ट में, तो उस चेजिंग मूड को ये एंजॉय कर रहा था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खुश रहता था, इसको लगता था कि आप हैं और आप इसको चेस करते रहेंगे। जब से आप आपने आपने अपनी लाइफ को अपनी अपनी ही जो आपको इम्पोर्टेंस देता है उन लोगों से जब से आप सेटिस्फाई होने लग गए, ये पर्सन अकेलेपन का इसको एहसास होने लग गया है। ये आपको आपको खुश देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है जितना आप खुश हैं उतना यहाँ पर चांसेस हैं या आप इसको जल्द से जल्द छोड़ दें, कहीं और अपनी हैप्पीनेस को आप सर्च कर लेंगे, कहीं और अपनी खुशियों को ढूंढ लेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर आप कैरियर ओरिएंटेड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं अपने काम कैरियर पे, ठीक है।
ये पर्सन की अट्रैक्शन आपकी तरफ बेहद बढ़ रही है। एक वजह ये भी हो सकती है आपने करियर में, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बन रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको समझ रहे हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको काम अच्छा मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसके उसके उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। वो रिजल्ट देख के पर्सन देख पा रहा है कि आपकी अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब जो आपकी लाइफ में जिस तरीके की आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। ये पर्सन इस चीज़ को देख पा रहा है, ठीक है। 8 ऑफ फैंस, यही आना था और यही आ गया। ये पर्सन आप कंफ्यूज है आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करे। 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ में आ रहा आपसे कम्युनिकेशन कैसे करे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सनालिटी में नज़र आ रहे हैं और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। इसको ऐसा लग रहा है कि आप ही इसकी लाइफ के सबसे लॉयल इंसान थे, जिसके पास ही जा सकता था, जिसके पास ही कनेक्ट हो सकता था, जिसके जो अनकंडीशनली इसको लव लव और एक केयर, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। ये बात उसको बहुत अच्छे से ही अंडरस्टैंड कर पा रहा है इस पॉइंट पर आकर। चाहे आपका 6 साल का रिश्ता रहा है, चाहे आपका 5 साल का रिश्ता रहा है, चाहे आपका इससे 2 साल का रिश्ता रहा है, किसी किसी का 8 साल का भी रिश्ता रहा है, ठीक है। 1 साल का भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को इस पॉइंट पे समझ में आ रहा है कि आप इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस आपके पास थी, ठीक है। ये सब आपसे हाइड कर रहा है, ये नहीं बताना चाहता ये आपको कितना मिस कर रहा है, और आपके चले जाने का खौफ इसको फेयर कितना अंदर से डिप्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है इसको। एक लोगों के बीच होते हुए भी एक अकेलेपन का एहसास दिला रहा है। मतलब कि बार बार बोलता रहा कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। जब आप यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए, अपने आपने माइंड को तैयार कर लिया इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का, वही पॉइंट है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, वही पॉइंट है जो इसको तकलीफ दे रहा है अंदर से, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? यहाँ पर मुझे एक खास खुश आप भी नज़र नहीं आ रहे, आप भी इसको मिस ही कर रहे हैं, चाहे आप जितना अपने आप को एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरह दिखाएं। कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इस टावर मोमेंट को जो आया है उसको उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, मतलब कि उसका जो असर है टावर मोमेंट का आपकी लाइफ में कम तो हो गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक आपको एक मिसिंग एनर्जी है। आप इसके साथ सोल टू सोल रिलेशनशिप फील करते थे, कुछ ऐसा रिश्ता जिसमें आप सोच भी नहीं सकते, आपको नहीं पता इतनी पेनफुल एनर्जी के बावजूद आप इससे इतना कनेक्टेड क्यों फील करते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक अननेसेसरी सा आपका बाउंड है जो नज़र भी नहीं आता, जिसका कोई वजूद भी नहीं है, जिसका कोई कनेक्ट आप किसी को बताएं तो बोलेगा भाई इसको छोड़ दो, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं करे जाता आपसे, कर पाते आप, ठीक है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपका बाउंड इसके साथ कैसा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इससे कनेक्ट करती हैं, जो सोल टू सोल, जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, जो सिर्फ आपका दिल समझ सकता है, जो आपकी सोल समझ सकती है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता आप इसके साथ निभाते हैं, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस जो भी आपके आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया था, आप उससे थोड़ा, आप उससे कहीं हद तक, किसी हद तक आप निकल कर 70 टू 70% आप निकल कर एक एक बेहतर जगह पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन फुलफिल लाइफ इसी पर्सन से फील होती है, कि जैसे एक पीस ऑफ माइंड ये आपकी लाइफ में लेकर आया, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, आपकी स्टॉकिंग चल रही है। ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जितनी भी छोटी मोटी खुशी, झूठी मोटी खुशी, या जितना भी आप अब इससे दूर हो चुके हैं, वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जैसे इसको एक फेयर हो चुका है कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, आपने इसके बिना जीना सीख लिया है, आप अपनी लाइफ में इसके बिना चलना सीख चुके हैं। इसने आपको इतना मजबूत कर दिया है, इतना इसने स्पेस क्रिएट करा, इसने इतना डिस्टेंस दिया, इतना सेपरेशन आया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने वो चीज़ समझ ली है,
आपने इसके बिना ज़िंदगी को जीना सीख लिया है, इसके बिना खुश रहना सीख लिया है। ये आपको दूर से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हाइड कर रहा है, ये आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करता है। ये हाइड कर रहा है, ये जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये हाइड कर रहा है कि आप इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप इसके बिना क्या खुश रह रहे हैं। ये सब ये आपसे हाइड कर रहा है, लेकिन आप कहीं न कहीं इसके साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये पर्सन ये हाइड कर रहा है, ये जानता है ये टाइम एक्शन लेने का है। ये मून इन एरीज हो सकता है या सन साइन मून साइन, ठीक है। ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, जानता है इसको एक्शन लेना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, और ये लेना भी चाह रहा है। ये आपसे हाइड कर रहा है कि कोई कोई एक्शन, कोई मूव करना चाह रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है, अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये आपकी सक्सेस की बन सकती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें लेकिन काइंड हार्टेड रहें, एक ग्रेसफुल एनर्जी में रहें। लक इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स आपके पर्सन को बता रहा है लक आपके साइड है। अब आपको दिख कुछ भी रहा है, लेकिन यूनिवर्स ये सिचुएशन आपके पार्टनर के फेवर में टर्न कर देगा। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसके बिना जीना सीख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही जानता है, यूनिवर्स ने आपके दिल में अभी भी इसकी जगह बनाई हुई है, क्योंकि यूनिवर्स इसको बताना चाह रहा है कि अब ये लास्ट चांस है। इसको इसको गेन करोगे, इसको 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 यहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे तो लाइफ बन भी सकती है, ठीक है। लक साइड में है अभी भी। यूनिवर्स एक सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू यहाँ पर एक, कहीं इसको आपका नाम दिख रहा है, कहीं ड्रीम में दिख रहे हैं, यादों के थ्रू इसको पर्सन यूनिवर्स बता रहा है कि यहाँ पर आपका अभी भी कुछ ना कुछ है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इस पर्सन को अपने ईगो के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ईगो की वजह से सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। इसका जो ईगो साइड है, ईगो सेल्फ है, और यहाँ पर आपके साथ जो इसका एक म्यूचुअल रिश्ता है, एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का टाइम है यहाँ पर, अब आपका टाइम है। आपको इस पर्सन को इस वक्त वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ देना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा जो इसने आपका पास्ट में लिया, जिसने आपका पास्ट में आपके साथ मिसबिहेवियर करा, वो सब इसको वापस करना पड़ेगा। यूनिवर्स इसको ये बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सब हाइड कर रहा है, इसको ये सब मैसेजेस मिल रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है इस रीडिंग में। यूनिवर्स इसको अकेलेपन का एहसास यूनिवर्स दिला रहे हैं, ठीक है। पहले भी आप यहाँ पर खुश रहने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं इसी झूठी मूठी हंसी से जो आप अब कर रहे हैं, लेकिन इसको फील यूनिवर्स अब करा रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ एनर्जी में चेंज आ सकता है, आप कोई मोमेंट देख सकते हैं, ठीक है। सैगिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यूनिवर्स इसको बताना चाह रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। आप एक फर्स्ट मूव ले सकते हैं सिचुएशन में, ठीक है। ये आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स इसको बार बार आपकी तरफ पुश कर रहा है। यहाँ पर आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई एरीज एक स्ट्रांगली साइन है यहाँ पे, कोई एरीज हो सकता है, कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच कर रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। होल्ड योर विजन। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपने विजन को होल्ड करें, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के ऊपर यकीन रखें। जो आपका ख्वाब है, जो आपका इस पर्सन के साथ जुड़ने का एक आपका ड्रीम है, उसके ऊपर फेथ रखें और अपने विजन को होल्ड रखें। अपने विजन को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत करें, ये आपके लिए गलत रहेगा, ठीक है। वेट, आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो रहा है। ये पर्सन कोई एक्यूरियस भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है? तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये पर्सन आपकी आंखों से आपके प्यार को समझ सकता है, या आपकी आंखों से आपकी सोल को समझ सकता है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत डीप लगती हैं, ठीक है। मैं अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया, मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया। ये पर्सन जानता है इसने अपनी मिस्टेक्स की वजह से आपको खोया है, तभी ये अकेला और खामोश होके बैठा हुआ है, ठीक है। लिब्रा, आप या ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। मैं साइंस अब बताने की कोशिश करूंगी, कुछ लोगों को यहाँ पर साइंस की नीड होती है, ठीक है। तुम्हारा गिफ्ट आज भी मेरे पास है। कोई गिफ्ट दिया था आपने कुछ इसको, वो आज भी इस पर्सन के पास है, ठीक है।
मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का। इसने पास में कुछ डिसीजन मेकिंग करी थी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ इसने डिसीजन ऐसा लिया था, कुछ इसने कहीं और इन्वेस्ट किया था जहाँ इसको ऐसा लगा था इसकी लाइफ वहाँ सेट हो जाएगी, वहाँ कुछ इसको पॉजिटिव मिलेगा। तुम्हारे बिन जी नहीं सकूंगा, ये पर्सन कहना चाहता है वो आपके बिना नहीं जी सकता। ठीक है, वन लास्ट। तुमने मेरे साथ नहीं दिया, ये आपका मैसेज हो सकता है जो आप इसको कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने कभी आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, हमारी खूबसूरत यादें, इस पर्सन की और आपकी कोई मेमोरीज हो सकती हैं। मैंने उसे सही समझा था, यहाँ पे पास में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। थर्ड टाइम कंफर्मेशन है यहाँ पे, कुछ थर्ड पर्सन को इसने प्योरिटी दी, इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाई, किसी अट्रैक्शन के थ्रू, इमेच्योरिटी के थ्रू यह पर्सन वहाँ जाके कनेक्ट हुआ, लेकिन चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।